जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में हाल ही में हुए एक बड़े खुलासे के बाद पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सख्त का अभियान छेड़ दिया। इस सिलसिले में बीते कुछ दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें खासतौर पर रोहिंग्या समुदाय के लोगों को चिन्हित करके उनके दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। इस पूरे अभियान की शुरुआत साहिल नाम के एक युवक की गिरफ्तारी के बाद, जो कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के सहारे कानपुर में रह रहा था। साहिल की गिरफ्तारी ने प्रशासन को चौकन्ना कर दिया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने संदिग्ध लोगों की धरपकड़ और जांच का सिलसिला शुरू किया। आज सुबह बाबूपुरवा क्षेत्र स्थित झकरकटी बस स्टेशन के पास पुलिस की एक विशेष टीम पहुंची। यह स्थान शहर का प्रमुख और व्यस्तम बस अड्डा माना जा रहा है। यहाँ अक्सर अलग अलग राज्यों और शहरों से यात्रियों की आवाजाही बनी रहती है। पुलिस टीम ने स्टेशन परिसर और उसके आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू करी है। सभी संदिग्धों के दस्तावेज की गहन जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक यह केवल अभियान रोहिंग्या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड, अन्य दस्तावेजों के सहारे भारत में रह रहे हैं। यह सुरक्षा व्यवस्था का मामला है। हमें सूचना मिली है कि कुछ अवैध प्रवासी फर्जी दस्तावेजों के जरिए कानपुर में रह रहे हैं। हमने जांच शुरू करी है। दस्तावेज की सत्यता पुष्टि की जा रही है। जिसके दस्तावेज संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करी जाएगी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस अभियान के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है। अब जो है पुलिस कार्रवाई के चलते झकरकटी और आसपास के इलाकों में हलचल मच गई है। रोजाना यहाँ से कामकाजी और प्रवासी लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में पुलिस की सक्रियता और लोगों को सतर्क कर दिया गया है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई जरूरी है, लेकिन आम यात्रियों को भी अनावश्यक परेशान न किया जाए। भारत में अवैध प्रवासियों का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। रोहिंग्या मुसलमान समुदाय के कुछ लोग म्यांमार से भागकर भारत के अलग अलग हिस्सों में बस गए हैं। उन्होंने हालांकि इनमें से बहुत से लोग बिना अवैध दस्तावेज के रह रहे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बनी रहती है। पुलिस का यह अभियान आगामी दिनों में और तेज हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर पुलिस अन्य संवेदनशील इलाकों में भी इसी तरह छापेमारी और दस्तावेज का सत्यापन योजना बना रही है। जैसे कि आप जानते हैं, एक साहिल नाम का रोहिंग्या बांग्लादेशी हाल ही में कानपुर में पकड़ा गया था। उसके तहत हमारे सीपी महोदय के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है, जितनी भी इस प्रकार की बस्तियां हैं जो कि रेलवे ट्रैक के किनारे हैं या बस अड्डे रोडवेज के आसपास हैं या और कहीं भी है, तो उनको बाकायदा चेक किया जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पूरी संभावना है, हालांकि रिपोर्ट भी है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी कानपुर नगर में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, सस्ता श्रम है उपलब्ध है। तो इस वजह से एक ड्राइव चलाई जा रही है और आज हमने ये टाट मिल के पास जो बस्ती है वहाँ पर ड्राइव किए। ये रेलवे ट्रैक भी है और रोडवेज भी है, तो यहाँ प्रबल संभावना इधर होने की। तो अभी तक हमने 50-60 परिवारों को चेक किया है जो कि मध्य प्रदेश रीवा के रहने वाले हैं। उनके पास आधार कार्ड, अन्य दस्तावेजों को भी हमने चेक किया है। तो अभी तक तो हमें कोई संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन और ये ड्राइव आगे भी चलेगी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई मिलेगा। क्या लगता है, बड़ा एरिया है, बस स्टैंड के पास का एरिया, रेलवे स्टेशन के पास का एरिया है, क्या लगता है कि इस तरीके के लोग यहाँ पर होंगे? बिल्कुल सही बात है। इस तरह के लोग ज्यादातर ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और ये रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग ऐसी बस्तियों में आसानी से उन्हें शरण मिल जाती है और आसानी से वो रहने लगते हैं। तो इन्हीं बस्तियों को हम टारगेट कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उनके साथ क्या कार्रवाई की? बिल्कुल, जो विधि अनुरूप जो कार्रवाई है, जो हम बिना उसके हमारे वीजा के यहाँ रह रहे हैं उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होगी हम करेंगे।